बात करते हैं इस बाइक की जो मैंने अभी ली है। जी हाँ, मैंने ये बाइक परचेज़ की है 4 जनवरी 2024 को। तो ये है 2024 की यामाहा FZ वर्ज़न 4 आपके सामने रिव्यू के लिए। सबसे पहली बात क्लियर कर देता हूँ कि इस बाइक को मैं शोरूम से लेकर के सिर्फ रिव्यू बनाने के लिए नहीं लाया हूँ। ये बाइक मैंने परचेज़ की है, इसको 300 साढ़े 300 किलोमीटर चलाया है और उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ इस बाइक को, आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ कि क्या है ये बाइक, क्या इसके प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं और किस टाइप के राइडर के लिए ये बाइक कंफर्टेबल है। क्योंकि देखो हर एक बाइक ना बहुत अच्छी होती है, बट ये होता है कि आपका पर्पस क्या है, आपने किस पर्पस के लिए उस बाइक को ली है, उस पर वो चीज़ें डिपेंड करती है। आप पता चला आपका पर्पस ऑफ रोडिंग है, आपने कम्यूटर बाइक ले ली या आपने क्रूज़र बाइक ले ली, तो फिर तो आप बाइक को गाली दोगे ही दोगे ना यार। मुझे क्या क्या चाहिए था जब मैं अपने लिए एक नई बाइक लेना चाह रहा था, तो सबसे पहली चीज़ मुझे चाहिए थी सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर आपका इसको दिखा देता हूँ, ये ठीक है। देखने में इसकी टंकी बहुत बड़ी लगती है, ऐसा लगता है बहुत लीन होकर चलाना पड़ेगा। मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया और मैंने अपने पापा को भी टेस्ट ड्राइव कराया, तो फिर हम दोनों ने एक ही बात बोली कि नहीं, देखने से ऐसा लग रहा है लेकिन बहुत लीन होकर नहीं चलाना पड़ रहा है। लीन होने की बात आपको बता देता हूँ, लीन होना मतलब बहुत ज़्यादा झुक के चलाना। तो मुझे बहुत ज़्यादा झुक के बाइक नहीं चलाना पसंद है, मुझे बहुत स्ट्रेट बैठ करके बाइक चलाना पसंद है। क्योंकि इसके पहले 8 साल से मैं एवेंजर 150 स्ट्रीट यूज़ कर रहा था, क्रूज़र बाइक थी, काफ़ी कंफर्टेबल बैठना होता था। तो मुझे वैसी ही कोई बाइक चाहिए थी जिसमें शायद उतना नहीं लेकिन उससे मिलता जुलता कम से कम मुझे सिटिंग पोस्चर मिल जाए। तो इस बाइक में मुझे वो मिल गया, जो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। दूसरा प्लस पॉइंट था इसका पेट्रोल टैंक। इसका पेट्रोल टैंक है 13 लीटर का। 13 लीटर के पेट्रोल टैंक में ये बाइक जो माइलेज देती है वो लगभग कंपनी क्लेम करती है 45 to 50। और जिन लोगों के पास यामाहा वर्ज़न 3 है, वर्ज़न 4 है, जो डेली राइड करते हैं, सिटी में डेली कम्यूटर राइड करते हैं, वो लोग बताते हैं कि उन्हें भी लगभग 50 के आसपास का माइलेज मिल जाता है। हाँ, कुछ चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कहीं आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या रास्ते बहुत ख़राब है या आप बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग करते हैं या आप बाइक का सर्विसिंग टाइम पे नहीं कराते, तो इन सब चीज़ों से शायद आपका माइलेज कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जिन लोग बाइक को ठीक ठाक मेंटेन करते हैं, जिन लोग बहुत एवरेज स्पीड में बाइक चलाते हैं, उनको लगभग 50 का माइलेज मिल जाता है। मुझे भी वही चीज़ चाहिए थी। 150 सीसी की बाइक है। तो 150 सीसी में क्या होता है ना, जब आप बाइक को चलाते हैं हाईवेज़ पे या आप सिटी से आसपास 100, 50, 200 किलोमीटर जाते हैं, तो ना आपको बाइक को बहुत खींचना नहीं पड़ता। मेरी आदत है कि मैं लगभग 70-80 के स्पीड में चलता हूँ, हाईवे पे भी उससे ज़्यादा नहीं जाता हूँ। कभी बहुत ओवरटेक करना हुआ तो 100 तक लेके जाता हूँ। 150 सीसी की बाइक है, 100-110 चली जाती है मैक्सिमम खींचने से। बट होता यह है कि जब मैं 70-80 पे चलता हूँ तो मुझे इस बाइक को ना खींचना नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं लगता है कि बाइक रो रही है यार, बिल्कुल कान खींच दिया बाइक का, ऐसा नहीं लगता है। तो वो चीज़ मुझे चाहिए थी कि बाइक स्मूथली चले। 70-80 की स्पीड में 150 सीसी की बाइक आराम से चलती है। एकदम 300 साढ़े 300 सीसी की बाइक शायद बहुत ज़्यादा स्पीड में बहुत स्मूथली चलती हो, लेकिन अगर मैं स्प्लेंडर, शाइन जैसी बाइक के लिए जाता तो 70 की स्पीड में मैं उसको 2 मिनट से ऊपर नहीं चला सकता था। तो दैट इज़ गुड। सिटी के अंदर मुझे 30, 40, 45 में चलना होता है, जिसके लिए बाइक बहुत सफिशिएंट है। थर्ड चीज़ जो मुझे चाहिए थी, टायर्स। अगेन मैं कंपेयर करूँगा इसको शाइन और स्प्लेंडर जैसी गाड़ियों से, जो कि डेली कम्यूटर राइड के लिए होती है। कम्यूटर बाइक्स हम जिसे बोलते हैं, डेली राइड्स के लिए, आपके घर से स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आने जाने के लिए। तो उन बाइक्स में क्या होता है ना, टायर काफ़ी पतले होते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि मैं इसके पहले एवेंजर 150 स्ट्रीट चलाता था, तो मुझे तो चाहिए थे भाई चौड़े टायर। इतने भी चौड़े नहीं कि मुझे बिल्कुल ऐसी की तैसी करनी है, लेकिन हाँ, एक जो कम्यूटर बाइक होती है उससे मुझे चौड़े टायर चाहिए थे, काफ़ी पतले टायर नहीं चाहिए थे, ताकि मैं जब हाईवे पे चलूँ तो गाड़ी जो है रोड से चिपक के चले। अगल बगल से जब ट्रक गुजरे इसी तरह का, तो बाइक लहरा ना जाए, या फिर अगर मुझे बार बार हाईवे या रोड से ऊपर नीचे होना पड़े। कई बार होना पड़ता है यार, जब हम हाईवेज़ पे चलते हैं, सिटीज़ पे चलते हैं, तो टायर जो है उनका ग्रिप बना रहे। इसके टायर डिसेंट हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े भी नहीं है, लेकिन टीवीएस राइडर से, स्प्लेंडर से, शाइन से काफ़ी चौड़े हैं। तो मुझे ये तीनों चीज़ें मिल गई। मुझे माइलेज मिल गया, मुझे 150 सीसी में मुझे बाइक की एक एवरेज स्पीड 60-70 की कंफर्टेबल राइड मिल गई, मुझे सिटिंग पोस्चर मिल गया, और लुक्स तो भाई है ही है इस बाइक में। मतलब छोटे बच्चे तो कई बार ये भी पूछ लेते कि भैया BMW है क्या मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ओवरऑल इस बाइक का जो लुक है काफ़ी अच्छा आ रहा है।
एक और चीज़ बता दूं कि बाइक बिल्कुल आपको ऐसी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। स्टॉक बाइक में नकल गार्ड और वाइज़र नहीं लगा होता है। जब मैंने इसे लिया तो नकल गार्ड और मैंने वाइज़र बाहर से आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। तो आप ये सोच के मत जाइएगा कि भैया ये दोनों भी चीज़ें मिलेगी। इससे क्या होता है ना, एक तो लुक्स तो आता ही आता है यार। देखो, नकल गार्ड लगा हो, वाइज़र लगा हो, तो आपकी बाइक में थोड़ा सा और स्पोर्टी लुक आ जाता है। सेफ्टी के पर्पज़ से भी नकल गार्ड काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। आपका ये जो क्लच होता है, ब्रेक होता है, ठीक है, ये लीवर जो होते हैं, इनको वो सेफ़ रखता है। क्योंकि कभी भी बाइक जब 20-30 के स्पीड में भी अगर गिरती है या किसी से क्रैश होती है, तो सबसे पहला जो चीज़ टूटता है वो ये होता है। तो इसको वो बचा जाता है। नकल गार्ड लगा होता है तो वो काफ़ी चीज़ें बचा जाता है। आगे से, पीछे से, सब तरफ से लुक्स बहुत अच्छे हैं इस गाड़ी के। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है अपनी गाड़ी। वर्जन 4 में जो अच्छी बात दी है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं आगे और पीछे दोनों के, ये कंप्लीट एलईडी दिए हुए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं। इसके पहले वर्जन 3 तक ये इंडिकेटर्स जो थे वो हेलोजन आते थे, अभी एलईडी दिए हुए हैं। लाइट तो एलईडी है ही है, डीआरएल है। गाड़ी का माइलेज अच्छा है। गाड़ी 150 सीसी की गाड़ी है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। एकदम 100 सीसी की नहीं है, 125 सीसी की नहीं है। और ओवरऑल लुक बहुत अच्छा है, सीटिंग पोस्चर अच्छा है, टायर्स डिसेंट हैं, चौड़े हैं, रोड पे ग्रिप बना के चलते हैं। बस इसी वजह से मैंने इस बाइक को लिया है, और कोई कारण नहीं है। 300-350 किलोमीटर चला चुका हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बाइक दिखा रहा हूँ ताकि आप देखें, समझें। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये बाइक बहुत अच्छी लगी। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप बता सकते हैं। आपको रेस करने के लिए बाइक लेनी है, आपको बहुत स्पीड चलने के लिए लेनी है, आपको ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, आपको डेली ऑफिस जाने के लिए चाहिए, तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरह की बाइक आती है। इस बाइक के कंपैरिजन में मैंने 3-4 बाइक देखी थी। पहली बाइक जो मैंने देखी थी टीवीएस की राइडर, जो कि 125 सीसी थी। दूसरी बाइक जो मैंने देखी थी शाइन और एसपी 125, अगेन दोनों। तीसरी बाइक मैंने देखी थी हीरो की एक्सट्रीम। और चौथी बाइक जो मैंने देखी थी बजाज की पल्सर N150, पल्सर 150। अब सारी बाइक्स में जो था, किसी में पीछे का जो जैसे एक्सट्रीम जो है, हीरो एक्सट्रीम, उसमें पीछे का जो पिलियन के बैठने की जगह वो काफ़ी ऊंची है, तो पिलियन को बैठने में तकलीफ़ होती है। राइडर के टायर पतले थे। शाइन के टायर्स को तो आप छोड़ ही दीजिए, इसके टायर के सामने में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पल्सर में माइलेज कम था और लुक्स इससे 19 था यार। मैं बोलूँगा पल्सर का लुक इससे 19 ही है, 20 तो नहीं है, कहीं से भी नहीं है। इवन N150 का भी लुक्स इसके जैसा नहीं है। बाकी एलईडी वगैरह सारी चीज़ें भी हर एक बाइक में अवेलेबल नहीं थी। तो ओवरऑल मुझे एक अच्छा माइलेज, एक अच्छा लुक और एक अच्छा सिटिंग पोस्चर मिल गया विथ गुड रोड प्रेजेंस। तो आपको ये बाइक कैसी लग रही है आप मुझे बताइए, जो भी आपकी राय है। अगर आप खुद ये बाइक चलाते हैं या आपकी जान पहचान में कोई ये बाइक चलाता है, तो उसको इस बाइक से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, उसको ये बाइक कंफर्टेबल है या नहीं है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तब तक इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक्स दीजिए, शेयर करिए जिन लोग नई बाइक लेना चाह रहे हैं, अगर आप या आपके जान पहचान में कोई उनके साथ में। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।